हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ यंग एडम। ये कहानी बेस्ड है एक ऐसे राइटर पे जो अपनी हवस की प्यास बुझाने के लिए किसी भी लड़की की लाइफ को डिस्ट्रॉय करने से पीछे नहीं हटता। तो आइए जानते हैं इस मूवी के बारे में। मूवी की शुरुआत में हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जिसका नाम जोई होता है। जोई एक बीच पर बैठा होता है और उसी के सामने एक अकेली लड़की भी बैठी होती है। इसका नाम कैथी होता है। इसी दौरान दोनों के बीच नैन मटक्का होता है और जोई से रहा नहीं जाता और वो सीधा जाके कैथी से बात करने की कोशिश करता है। यहाँ कैथी भी पिघल जाती है और थोड़ी ही देर में दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। कैथी का डेविड नाम के एक बंदे के साथ अफेयर होता है, पर वो शादीशुदा होने के कारण उसे टाइम नहीं दे पाता। इसलिए कैथी अपने लिए नए पार्टनर की तलाश में होती है, जो कि जोई के आने से पूरी हो जाती है। जोई से थोड़ी देर बात करने पर ही कैथी उसे पसंद करने लगती है और यहाँ से इनकी मुलाकातों का सिलसिला चालू होता है और ये दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगते हैं। और इसी दौरान ये दोनों एक दूसरे के साथ गिल्ली डंडा भी खेल लेते हैं। यहाँ जोई भाई साहब एक यंग राइटर है जो एक नोवेल लिखना चाहते हैं। इसके अलावा उनके पास ना कोई काम है और ना ही कोई घर है, इसलिए कैथी उसे अपने साथ रहने को कहती है। मगर जोई के पास नोवेल लिखने के लिए ना कोई इंस्पिरेशन थी और ना ही कोई टॉपिक था। कैथी जब घर खर्चे के लिए काम पर जाती थी तब जोई दिन भर टाइपराइटर के पास बैठकर सिगरेट और शराब पीकर अपना टाइम बर्बाद करता था। काम से लौटकर कैथी जब उससे बात करने की कोशिश करती है तब वो अपनी सारी भड़ास उस पर निकाल देता है। इसी बात पर एक दिन दोनों के बीच बहुत भयंकर झगड़ा हो जाता है, जिसके बाद जोई उसका अपार्टमेंट छोड़कर चला जाता है और अपना टाइपराइटर भी नदी में फेंक देता है। यहाँ उसकी मुलाकात लेस नाम के एक बंदे से होती है जो उसे अपनी बोट पर काम करने के लिए ऑफर देता है। दोस्तों, लेस यहाँ बोट पर अपनी वाइफ इला और बेटे जेमी के साथ रहता है। जोई उसके साथ बोट पर काम करने के लिए मान जाता है और उनके साथ ही बोट पर रहने लगता है। यहाँ काम करते करते जोई कई बार कैथी से मिलने जाया करता था। वो नदी किनारे एक शिप के गैराज में मिलते थे और एक दिन वही नदी किनारे दोनों गिल्ली डंडा खेलना चालू कर देते हैं। इसी दौरान कैथी उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और उसे शादी करना चाहती है, मगर जोई उसके बच्चे को एक्सेप्ट करने से मना कर देता है और कहता है मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। कैथी उसे समझाने की कोशिश करती है और दोनों के बीच बहस होने लगती है। जोई वहाँ से जाने लगता है। कैथी उसे रोकने के लिए उसके पीछे भागती है, पर इसी दौरान उसका पैर फिसलता है और वो नदी में गिर जाती है। कैथी को तैरना नहीं आता था, इसी वजह से वो नदी में डूब जाती है। अंधेरा होने के कारण जोई उसे ढूंढ नहीं पाता। वो बहुत डर जाता है और वो उसके पर्स से अपने फिंगरप्रिंट मिटाकर उसे नदी में फेंक देता है। अगली सुबह जोई जब नदी किनारे बैठा होता है तो उसे कैथी की डेड बॉडी मिलती है। यह देखकर लेस और जोई दोनों उसकी बॉडी को निकालते हैं और पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। कैथी की लाश को देखकर वो दुखी तो होता है, पर वो किसी को बताता नहीं कि वो कैथी को पहले से जानता है। मगर यह दुख थोड़े ही दिन का होता है। कैथी के मरने के बाद जोई की हवस से भरी निगाहें लेस की वाइफ पर पड़ती है और वो उसके साथ चोरी छिपे नैन मटक्का करने की कोशिश करता है। लेस और इला दोनों नाम के ही पति पत्नी थे। दोनों की शादीशुदा लाइफ में प्यार बिल्कुल खत्म हो चुका था। लेस एक एल्कोहलिक था जो अपना ज्यादातर पैसा जुए में उड़ा देता था और ज्यादा शराब पीने के कारण वो इला को शारीरिक सुख भी नहीं दे पाता था। इसी का फायदा उठाकर जोई इला को सेड्यूस करने लगता है और पति से शारीरिक सुख न मिलने के कारण इला भी पिघल जाती है। और एक रात जब लेस अपने बेटे को मेले में घुमाने ले जाता है तब दोनों के बीच शारीरिक संबंध बनते हैं। यहाँ से दोनों बेखौफ होकर शारीरिक संबंध बनाते हैं। इन्हें जरा भी फर्क नहीं पड़ता कि लेस को पता चल जाएगा और कुछ ही दिनों बाद लेस दोनों को गिल्ली डंडा खेलते हुए पकड़ लेता है। यह देखकर वो जोई से बात करता है। जोई से कहता है कि वो दोनों की लाइफ से बहुत दूर चला जाएगा, पर लेस बहुत दुखी होता है तो वो खुद ही दोनों को बोट पर छोड़कर चला जाता है। इसके बाद लेस इला से मिलता है, जहाँ इला उसे डाइवोर्स दे देती है। इसके बाद जोई और इला साथ में उसी बोट पर रहने लगते हैं। इला जोई से शादी करना चाहती है, पर जोई इस बात से खुश नहीं होता क्योंकि जोई सिर्फ उसके साथ गिल्ली डंडा खेलने तक ही सीमित रहना चाहता है। एक दिन इला को उसकी बहन की चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा होता है कि उसके पति का देहांत हो गया है और इला और जॉय दोनों उससे मिलने जाते हैं। यहाँ इला की बहन गाविन दुखी होती है और वो उनके साथ बोट पर कुछ दिन रहने की बात कहती है ताकि वो अपने पति के मरने के गम से उबर सके। और यहाँ गाविन जॉय भाई साहब की अदाएं देखकर उस पर फिदा हो जाती है और एक दिन दोनों फिल्म देखने के बहाने बाहर जाते हैं, एक रेस्टोरेंट में ड्रिंक करते हैं और एक सुनसान सड़क पर गिल्ली डंडा खेलना चालू कर देते हैं। और इसी के साथ कुछ दिनों बाद इला को इनके नैन मटक्के के बारे में पता चल जाता है और वो भी अपने पति की तरह बोट छोड़कर चली जाती है। गाविन भी उसे नहीं रोकती क्योंकि गाविन को जॉय के डंडे की जरूरत थी, पर जॉय को इस बारे में जब पता चलता है तो वो बहुत दुखी होता है और वो भी अपनी बोट छोड़कर चला जाता है। इसके बाद बार में जॉय को एक आदमी मिलता है जो कम पैसे में उसे रूम रेंट पर देने की बात कहता है। जॉय भी मान जाता है और वो आदमी इस हवस के पुजारी को अपनी वाइफ से इंट्रोड्यूस कराता है, जो कि उसकी सबसे बड़ी भूल होती है। खैर,
उस आदमी के काम पे जाते ही वो उसकी वाइफ के साथ बेनैन मटक्का करने लगता है। इसी बीच केथी मर्डर केस की ट्रायल आती है, जिसमें लेस और जोए दोनों को कोर्ट में गवाही देने के लिए बुलाया जाता है, क्योंकि इन दोनों ने ही पहले लाश को देखा था। यहाँ हमें पता चलता है पुलिस ने अनएक्सपेक्टेड डेविड को पकड़ रखा है। यहाँ डेविड वही होता है जिससे केथी का जोए से पहले अफेयर चल रहा था। उसे केथी के साथ अवैध यौन संबंध बनाने, उसे गर्भवती बनाने और उसे पीछे छुड़ाने के लिए उसकी हत्या करने का आरोप लगाया जाता है और बाद में कोर्ट सभी गवाहों को मद्देनजर रखते हुए उसे प्रूफ भी कर देती है। वही कोर्ट में बैठे जोए को पता होता है कि डेविड निर्दोष है, मगर वो चुप रहता है। वो कोर्ट को एक चिट्ठी लिखता है और बताता है कि डेविड निर्दोष है, मगर कोर्ट उस लेटर को अनदेखा कर देती है और डेविड को फांसी की सजा सुना दी जाती है। हालांकि डेविड के लिए जोए को हमदर्दी होती है, पर वो अपना मुंह नहीं खोलता। मूवी के लास्ट में जोए उसी नदी के किनारे जाता है और पानी को कुछ देर घूरने के बाद अपने अगले शिकार की तलाश में निकल पड़ता है और ये मूवी यहीं खत्म होती है। यहाँ जोए के कैरेक्टर पर ध्यान दिया जाए तो एक निहायती नीच, स्वार्थी, मतलबी, हवस का पुजारी, हर जगह गड्ढा खोदने वाला इंसान होता है, जिसने एक साथ कई लड़कियों की जिंदगी खराब कर दी थी।